नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल एग्जाम स्टडी 100 में स्वागत है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सबसे पहले। कि दोस्तों कि अपन ने पिछले वीडियो के अंतर्गत औसत का बेसिक देखा था, ठीक है। कि वहां से अपन ने देखा था कि औसत निकाला कैसे जाता है, कि औसत का जो मेन सूत्र होता है वो क्या होता है, ठीक है। कि जो औसत का जो अपना मेन सूत्र होता है कि औसत बराबर क्या होता है। देखिए दोस्तों कि जैसे कि अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि औसत बराबर की राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है। कि औसत निकालने का जो अपना मेन फॉर्मूला होता है कि औसत बराबर होता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यहां से देखो कि इसके बाद अपन ने देखा था जैसे कि भाई 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, या 4 से 25 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, या 3 से 40 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। जैसे कि अपन ने देखा था कि पिछले वीडियो में यहां से 3 से 25 तक कि सम संख्याओं का औसत क्या होगा, कि सम संख्याओं का औसत क्या होगा। कि 3 से 25 तक के सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों कि यहां से कि 3 से 25 तक कि एग्जाम में अपन को कि एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा यहां से कि 3 से 25 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। कि यहां से देखो कि अपन को सम संख्याओं का एवरेज निकालना है, तो यहां से अपन को सम संख्याएं लेनी है कि 3 कौन सी संख्या है कि विषम, तो यहां से अपन 3 को नहीं लेके कौन सी संख्या लेंगे 4, ठीक है। कि 3 से बड़ी सम संख्या क्या होगी 4, 4 के बाद क्या होगी दोस्तों 6, 6 के बाद क्या होगी 8। वैसे यहां से देखो 25 तक देखना है, 25 कौन सी संख्या है कि विषम संख्या है, तो 25 को अपन नहीं काउंट करके क्योंकि औसत किसका निकालना अपन को केवल और केवल सम संख्याओं का औसत दिखाना है। तो यहां से देखो कि 25 से पहले सम संख्या कौन सी होगी 24, और यहां से देखो एवरेज निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या दोनों को जोड़ दो और किसका भाग दे दो 2 का भाग दे दो। यहां से जिसका एवरेज हो जाएगा कि औसत हो जाएगा कि प्रथम संख्या कितनी है दोस्तों 4 और अंतिम संख्या कितनी है 24। दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा कि 24 प्लस 4 किया कितना हुआ 28, और 28 में आप 2 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा आपका 14, ठीक है। कि 3 से 25 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, कि अपन ने देखा कि सम संख्याओं का औसत निकालना है तो 3 तो कौन सी है कि विषम है, तो 3 को अपन न काउंट करके किससे काउंट करेंगे 4 से, ठीक है। कि 25 तक निकालना है कि 25 कौन सी है कि विषम संख्या है, औसत किसका निकालना है कि सम संख्याओं का निकालना है, तो अंतिम सम संख्या कौन सी हो जाएगी 24। अब यहां से देखो कि प्रथम संख्या है 4 और अंतिम संख्या कितनी हो गई 24, यानी 24 प्लस 4 किया अपॉन 2, यानी कि 24 और 4 दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 28, और 28 में आप 2 से डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा दोस्तों 14 आएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहां से जैसे कि अपना अगला क्वेश्चन है 4 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। औसत क्या होगा कि 4 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों यहां से ध्यान दो कि 4 के प्रथम 5 गुणजों का, यानी कि 4 के प्रथम 5 गुणज लेने हैं आपको, उनका एवरेज दिखाना है। तो यहां से सबसे पहले 4 के प्रथम 5 गुणज देखते हैं कि 4 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे। कि सबसे पहले 4 का प्रथम गुणज क्या होगा 4, 4 के बाद क्या होगा दोस्तों 8, 8 के बाद क्या होगा 12, 12 के बाद क्या हो जाएगा 16, और 16 के बाद क्या होगा दोस्तों 20 हो जाएगा, ठीक है। यहां से इसका औसत निकालते हैं कि वैसे औसत निकालते हैं कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, परंतु मैंने जब आपको ये बता रखा है कि जब सारे अंतर समान हो यानी कि संख्या समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में चल रही हो, तो यहां से ध्यान दो कि उनका अगर औसत दिखाना है तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या दोनों को ऐड करके किसका भाग दे दो 2 का। तो यहां से इसका औसत हो जाएगा
कि प्रथम संख्या अपने पास कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 4, अंतिम संख्या कितनी है 20, अपोन कितना करना है दोस्तों 2, कि 4 प्लस 20 किया, टोटल कितना हुआ 24, और 24 में आप 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 12। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, जैसे अपना फर्स्ट तरीका हो गया। सेकंड तरीका जैसे कि औसत निकालने के लिए, आप करते क्या हो कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब यहां से आप इनका सबका टोटल करेंगे, जैसे कि 4 और 8 कितने हो गए दोस्तों 12, 12 में 12 ऐड करोगे कितने हो जाएंगे 24, 24 और 16 कितने होंगे 40, 40 और 20 कितने हो जाएंगे 60, यानी कि राशियों का योग कितना हो जाएगा 60। और यहां से देखो टोटल नंबर कितने हैं, राशियों की संख्या कितनी है दोस्तों 5, कि 60 में आप 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहां से, तीन के प्रथम 4 गुणजों का औसत क्या होगा। तो 4 गुणजों का औसत क्या होगा। कि 3 के प्रथम 4 गुणजों का औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों कि सबसे पहले 3 के प्रथम 4 गुणज देखेंगे कि 3 के प्रथम 4 गुणज कौन कौन से होंगे। ठीक है, सबसे पहले उसको देखेंगे कि 3 के प्रथम 4 गुणज हो जाएंगे अपने, कि सबसे पहले देखो गुणज होगा कि 3, 3 के बाद क्या होगा दोस्तों 6, 6 के बाद क्या होगा 9, और 9 के बाद क्या हो जाएगी 12। ये 3 के प्रथम 4 गुणज हो गए। औसत दिखाना है, औसत निकालोगे। औसत मैंने बताया है कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या दोनों को ऐड कर दो और किसका भाग दे दो 2 का भाग दे दो, जब संख्याओं में सारवे अंतर यानी सारवे अंतर क्या हो समान हो। यहां से देखो प्रथम संख्या है 3, अंतिम संख्या कितनी है दोस्तों 12, अपॉन 2 कर दो यहां से, कि 12 प्लस 3 करोगे कितने हो जाएंगे 15, और 15 में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आंसर कितना आएगा 7.5। ठीक है, या फिर जैसे आप एवरेज निकालते सदियों पुरानों से निकालते आ रहे हो। ठीक है, कि जैसे कि औसत बराबर होता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, कि राशियों का योग करेंगे। ठीक है, और राशियों की संख्या का उसमें क्या दे देंगे भाग दे देंगे। जैसे कि 3 प्लस 6 करो कितने हो जाएंगे 9, और 9 में 9 ऐड करो कितने हो जाएंगे 18, और 18 में आप 12 ऐड करो कितने हो जाएंगे 30, यानी कि राशियों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों 30, और राशियों की संख्या टोटल नंबर कितने टोटल नंबर 4, 30 में आप 4 से डिवाइड करोगे तो वही आंसर कितना आएगा 7.5 ही आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या अगला क्वेश्चन है यहां से, कि अगला क्वेश्चन लिखो दोस्तों कि यहां से कि अगला क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत 25 है तो 25 है तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है तो कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, कि यहां से अपने पास क्वेश्चन है दोस्तों कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज दे रखा है, कि एवरेज कितना है यहां से 25, तो अपन से पूछा है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, यहां से ध्यान दो कि एक चीज और देखो सबसे पहले, कि जैसे कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है 25, यहां से सपोज करो जैसे कि
कि चार क्रमागत सम संख्याओं यहां से है कि चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है 25 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए दोस्तों कि जैसे कि अपन एक स्टोरी के रूप में समझते हैं, जैसे कि एक पिता है, ठीक है, पिता के अगर दो पुत्र हैं, अगर पिता के पास 10 रुपए हैं, अपने दो पुत्रों को बांटना चाहेगा तो किस किस रूप में बांटेंगे, वो 5-5 रुपए के रूप में, ठीक है। वैसे ही यहां से देखो दोस्तों कि अपने पास चार क्रमागत सम संख्या है, ठीक है, चार को आप डिवाइड करोगे यानी दो भागों में बांटेंगे तो यानी दो इधर को हो जाएंगी और दो इधर को हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां से देखो कि जैसे अपने पास एवरेज है 25, ठीक है, अगर औसत अपने पास कितना दे रखा है दोस्तों 25, तो दो सम संख्या 25 से पहली वाली देखनी है और दो 25 के बाद वाली देखनी है। तो यहां से अपन देखेंगे जैसे कि 25 से जस्ट पहले, कि 25 से जस्ट पहले सम संख्या कौन सी होगी 24, और 24 से पहले जस्ट पहले सम संख्या कौन सी होगी 22 होगी, ठीक है। आगे देखिए जैसे कि 25 से जस्ट बाद सम संख्या क्या होगी 26, और 26 के जस्ट बाद क्या होगी दोस्तों 28 होगी, ठीक है। कि मैंने देखा कि औसत अपने पास कितना दे रखा था दोस्तों 25, चार क्रमागत सम संख्याओं का था, मैंने चार को डिवाइड किया दो दो के रूप में, दो सम संख्या 25 से पहले वाली देख ली और दो 25 के जस्ट बाद वाली। जैसे 25 से पहले सम संख्या कौन सी थी 24, और 24 से पहले 22। इधर को देखें जैसे कि 25 से पहले कौन सी थी 26, और 26 से पहले 28। अब यहां से देखो कि दोस्तों कि अपने पास चार क्रमागत सम संख्याओं की बात हो रही थी, परंतु अपने पास यहाँ पे संख्या कितनी होगी टोटल 5। एक चीज को देखो, यहां से सम संख्याओं की बात हो रही थी, बीच में कौन सी संख्या की 25 है कि विषम संख्या है, कि 25 तो कौन सी संख्या है कि विषम। अब यहां से देखो कि चार क्रमागत सम संख्या हो गई 22, 24, 26 और 28। तो अपन से पूछा है इनमें से कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी दोस्तों, यहां से कि बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 28, कि बड़ी संख्या कौन सी होगी दोस्तों 28, और छोटी संख्या कौन सी होगी, कि छोटी संख्या यहाँ पे कौन सी है 26 है, सॉरी छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों 22 है, सॉरी। ये बड़ी संख्या कौन सी है 28 और छोटी संख्या कौन सी दोस्तों 22 है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां से जैसे कि छह क्रमागत सम संख्याओं का औसत सम संख्याओं का औसत 33 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, कि छह क्रमागत सम संख्याओं का औसत 33 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। सेम जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है दोस्तों, कि छह क्रमागत सम संख्याओं का औसत 33 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि छह क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों 33, कि अपने पास जो मेन औसत है वो कितना दे रखा है दोस्तों 33 दे रखा है। ठीक है, तो यहां से मैंने देखा कि औसत को उठाना है, कि औसत कितना दे रखा है अपने पास 33 है। अब यहां से देखा कि संख्या कितनी है टोटल 6 को आप डिवाइड करोगे दो हिस्सों में बांटेंगे तो कितनी आएंगी 3, यानी कि 3 संख्या 33 से छोटी होंगी और 3 संख्या 33 से बड़ी होंगी। ठीक है, तो 3 संख्या 33 से छोटी होंगी, तो अपन 33 से 3 छोटी संख्या देखते हैं सबसे पहले, कि ये हो जाएंगी दोस्तों कि 33 से जस्ट पहले सम संख्या कौन सी आई होगी 32, और 32 से पहले 30, और 30 से पहले क्या आएगी दोस्तों 28 आएगी। सेम वैसे ही 33 के जस्ट बाद सम संख्या क्या होगी 34 होगी दोस्तों। 34 के जस्ट बाद
36 और 36 के तुरंत बाद क्या आएगी दोस्तों 38 आएगी। अब यहां से देखो 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 33 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। यहां से अपन ने संख्या देखी, संख्या टोटल कितनी आ गई दोस्तों अपने पास है 7, परंतु बीच में जैसे मैंने 33 देखा, ये एक अपवाद है, ठीक है, कि यहां से देखो ये सम नहीं, ये संख्या कौन सी है, कि विषम संख्या है, इसलिए 33 तो यहां से मैं क्रॉस कर दूंगा। अपने पास अब 6 सम संख्या हो गई कि 28, 30, 32, 34, 36 और 38। अब यहां से अपन से पूछा है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी दोस्तों, यहां से कि बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 38। अगर आपसे पूछा जाए कि छोटी संख्या कौन सी होगी, तो दोस्तों छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर कितने का है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या में जो अंतर है दोस्तों कितने का होगा, कि 38 माइनस 28 बराबर कितने का अंतर चल रहा है दोस्तों 10 का अंतर चल रहा है। अगर यहां से अपन से ये पूछा जाए कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो औसत होगा वो कितना होगा, दोस्तों औसत तो वही कितना होगा 33 ही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि अगला क्वेश्चन है यहां से कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 20 है, तो 20 है तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है, कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 20 है, तो कि छोटी संख्या क्या होगी। बिल्कुल जैसे सेम अपन ने इससे पहले क्वेश्चन किया था, सेम वैसे के वैसे करना है। केवल क्वेश्चन में क्या चेंजिंग है दोस्तों, कि यहाँ पे जैसे कि पिछले क्वेश्चन में 5 क्रमागत सम संख्या, इसकी जगह क्या थी कि 6 क्रमागत सम संख्या, परंतु इस बार क्या दे रखे अपने पास 5, ठीक है। कि पिछली बार जैसे क्वेश्चन में कि यहाँ भी कौन सी संख्या दिख रही थी आपको, सम संख्या ही दिख रही थी, ठीक है। अब की बार यहाँ पे कौन सी संख्या आ गई है, कि विषम संख्या है। दोस्तों यहां से देखा कि अपने पास तो एवरेज है, जो औसत दे रखा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 20, तो छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों, यहां से कि औसत कितना दे रखा है अपने पास 20 दे रखा है। आप यहां से देखेंगे कि जैसे कि आप 5 को डिवाइड करना चाहेंगे, क्या 5 को 2 हिस्सों में बांटना चाहेंगे, आपने देखा कि 5 को अगर बांटेंगे तो कितना आएगा 2.5 और 2.5, बल्कि इसको ऐसे नहीं बांटना दोस्तों। अगर आपसे 5 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप इसके जस्ट एक कम करके यानी एक घटा के, कैसे कि जब यहाँ पे विषम संख्या हो तो यानी कि एक कम करके डिवाइड करेंगे, ठीक है। कि यहाँ पे विषम संख्या दे रखी है, तो यानी 5 में से एक घटा लो, कितना बचेगा दोस्तों 4, और 4 को आप 2 2 के रूप में डिवाइड करेंगे, तो यहां से देखोगे जैसे कि 20 से 2 पहले वाली सम संख्या देख दो और 2 20 के जस्ट बाद वाली सम संख्या। तो यहां से अपन ने देखा कि 20 से पहले सम संख्या कौन सी होगी 18, और 18 से पहले कौन सी होगी दोस्तों 16, ठीक है। जैसे ही 20 के जस्ट बाद 2 सम संख्या देखेंगे, 20 के जस्ट बाद सम संख्या क्या होगी 22, और 22 के बाद क्या हो जाएगी दोस्तों 24। आपने देखा होगा कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 20 है, तो छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों, अपने पास 5 क्रमागत सम संख्या हो गई 16, 18, 20, 22 और 24, ठीक है। तो यहां से अपन से पूछा है कि छोटी संख्या क्या होगी, तो दोस्तों की छोटी संख्या आपको दिख रही होगी, कितनी होगी छोटी संख्या, क्या होगी यहाँ पे छोटी संख्या दोस्तों 16 होगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि दोस्तों की बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों 24। अगर ये पूछा जाए कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा, इन दोनों को क्या करते हैं दोस्तों गुणा कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि अगला क्वेश्चन है यहां से कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहां से जैसे कि अगला क्वेश्चन ले अपन सात क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत
27 है तो 27 है तो कि छोटी संख्या क्या होगी, कि छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, कि यहां से अपन को दोस्तों दे रखा है कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है तो कि छोटी संख्या क्या होगी। जैसे अपन ने देखा कि 7 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है वो औसत कितना दे रखा है दोस्तों, 27 दे रखे हैं। ठीक है, अपन ने यहाँ पे देखा कि 7 क्रमागत विषम संख्या है, 7 क्रमागत लेनी है, परंतु दोस्तों यहाँ पे देखो कि 7 क्रमागत विषम संख्या लेनी है अपन को, परंतु इस बार कि यहाँ पे जो 7 है वो कौन सी संख्या है कि विषम है। और जब यहाँ पे विषम संख्या आ जाए तो मैंने आपसे बताया कि यहाँ से एक कम करके यानी एक माइनस करके आप इसको डिवाइड करेंगे। जैसे कि 7 क्रमागत लेनी है, विषम संख्या दे रखी है यहाँ पे, तो विषम की जगह यानी एक घटा दो, यानी 7 में से आप एक माइनस करेंगे, कितना बचेगा दोस्तों 6, और 6 को आप डिवाइड करेंगे 3 के रूप में, यानी कि 3 27 से जस्ट पहले विषम संख्या और 3 27 की जस्ट बाद वाली विषम संख्या देखनी है। तो यहां से अपन ने देखा जैसे दोस्तों कि 27 से पहले कि 27 से जस्ट पहले विषम संख्या क्या होगी दोस्तों, क्या होगी 25, और 25 से पहले क्या होगी दोस्तों 23, और 23 से पहले क्या हो जाएगी 21। ठीक है, वैसे आप देखेंगे कि 27 के जस्ट बाद विषम संख्या क्या होगी 29, 29 के बाद क्या होगी दोस्तों 31, और 31 के बाद क्या होगी दोस्तों 33 होगी। ठीक है, अब यहां से आप बता सकते हैं कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या दोस्तों क्या होगी 21 होगी, और बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों 33 होगी। एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों कि जैसे कि आप 7 क्रमागत विषम संख्या को 27 दे रखा था। ठीक है, आप यहां से अगर छोटी संख्या निकालेंगे तो 27 से वो छोटी होगी। ठीक है, आपको बड़ी संख्या निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यहां से बड़ी संख्या पूछे तो वो क्या होगी 27 से बड़ी होगी। ठीक है, इस चीज को भी ऐसे दिमाग लगा सकते हैं आप, बिल्कुल ऑप्शन के आधार पे। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं यहां से। यदि 25a प्लस 25b बराबर 115 हो तो 15 हो तो a तथा b का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। यदि 25a प्लस 25b बराबर 115 हो तो a तथा b का औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों इसको कि इसका कि जैसे कि यदि 25a प्लस 25b बराबर 115 हो तो a तथा b का औसत क्या होगा। ठीक है, यहां से अपन ने देखा कि दोस्तों कि जैसे कि 25a प्लस 25b बराबर कितना दे रखा है 115। ठीक है, औसत निकालना है, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अगर अपने पास a प्लस b का योगफल आ जाए तो अपन यहां से इसका औसत निकाल देंगे। जैसे कि यहां से आप देखेंगे कि 25a प्लस 25b बराबर कितना है दोस्तों 115 है। आप यहां से 25 मेरे को कॉमन चीज दिख रही है, 25 को मैंने बाहर निकाला तो अपने पास क्या बचेगा कि यहाँ पे क्या बच गया दोस्तों a प्लस यहाँ पे क्या बचा दोस्तों b बचा, बराबर कितना है कि 115। अब यहां से देखो कि a प्लस b का अगर मान निकालेंगे आप कि a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा कि 115 बटे 25, और यहां से कि 115 बटे 25 एंड डिवाइड करेंगे आप यहां से कि 115 में 25 का भाग दोगे तो यहां पे दोस्तों कितना आएगा कि 4.6। अब अपने पास a प्लस b का योगफल क्या आ गया कि 4.6। आपको दिखाना है कि a तथा b का औसत क्या होगा, तो औसत हो जाएगा दोस्तों यहां से कि औसत बराबर होता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, कि औसत बराबर क्या होता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अपने पास राशियों का योग कितना है दोस्तों की 4.6 और राशियों की संख्या
कि राशियों की संख्या कितनी है, ए और बी एंड राशियों की संख्या टोटल कितनी है दोस्तों, 2 है। तो औसत बराबर हो जाएगा राशियों का योग 4.6 है और राशियों की संख्या कितनी है दोस्तों, 2। अगर 4.6 में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर आपके पास की 2.3। दोस्तों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, वेरी मोस्ट लगा सकते हैं यहां से इसको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक बार वापिस समझाते हैं इसको। यहां से देखो दोस्तों कि यदि 25a प्लस 25b बराबर 115 हो तो a तथा b का औसत क्या होगा, ठीक है। औसत निकालने के लिए सबसे पहले अपन करते क्या है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यहां से आपने देखा कि जैसे कि 25a प्लस 25b बराबर कितना है, 115। मैंने 25 मेरे को कॉमन चीज बाहर दिख रहा है तो 25 को मैंने बाहर निकाला, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे बचा क्या, a प्लस क्या बचा दोस्तों, b। अगर आप a प्लस b का मान निकालेंगे तो 25 का जाके क्या लग जाएगा, बराबर में भाग लग जाएगा। तो a प्लस b का मान मेरे पास कितना आ गया कि जैसे मैंने 115 में 25 से डिवाइड किया, कितना आ गया 4.6, कि a और b का योगफल कितना है कि 4.6। तो औसत बराबर होता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, कि राशियों का योग है 4.6 और राशियों की टोटल संख्या a और b कितनी संख्या है दोस्तों, 2। तो 4.6 में मैंने 2 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 2.3। चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 6a प्लस 6b बराबर 84 हो तो a तथा b का औसत क्या होगा। औसत क्या होगा, यदि 6a प्लस 6b बराबर 84 हो तो a तथा b का औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों सेम जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था वैसा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। कि यहां से आप देखोगे कि 6a प्लस 6b बराबर 84, यानी कि 6a प्लस 6b बराबर कितना दे रखा है दोस्तों, अपने पास 84 दे रखा है, ठीक है। कि यहां से जैसे 6a प्लस 6b बराबर 84 है, यानी कि मेरे पास कॉमन क्या सी चीज दिख रही है मेरे को, 6 को जैसे मैंने बाहर निकाला, मेरे पास बचेगा क्या कि a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 84। अगर आप a प्लस b की वैल्यू निकालेंगे तो यानी 84 में किसका भाग लग जाएगा दोस्तों, 6 का, और 6 का भाग 84 में देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 14 आ जाएगा। अगर a प्लस b का योगफल 14 है तो आपको औसत निकालना है, और औसत बराबर होता है क्या है दोस्तों कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कि औसत बराबर क्या होता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, कि राशियों का योग कितना है 14 और टोटल राशियों की संख्या कितनी है, a और b है, टोटल राशियों की संख्या कितनी है दोस्तों, 2, यानी कि 14 में आप 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों कि यहां से दे रखा था यदि 6a प्लस 6b बराबर 84 हो तो a तथा b का औसत क्या होगा। जैसे अपन ने देखा कि 6a प्लस 6b बराबर 84 है, मैंने 6 को बाहर कॉमन निकाला, क्या बचा मेरे पास यहाँ पे a और इधर को क्या बचा b, यानी a प्लस b बराबर कितना होगा दोस्तों, 84। अगर a प्लस b की वैल्यू निकालेंगे तो 6 का क्या लग जाएगा इसमें भाग, यानी कि 6 का भाग आपने 84 में देंगे कितना आएगा, 14, यानी a प्लस b का योगफल कितना आ गया दोस्तों, 14 आ गया। औसत निकालना है 14 में, यानी औसत बराबर होता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, कि राशियों का योग कितना है अपने पास 14 और टोटल संख्या कितनी है दोस्तों, 2, यानी 14 में आप 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 7। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ कि इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।